लंदन, अमेरिका, उधर आप जाओगे चीन है, रूस है, लेकिन भारत की धरती पर यहाँ भी बहुत से लोगों ने छोड़ दिया। कितने लोग आप देखते हो दिन भर खेती का काम करते हैं, दफ्तर में रहते हैं, 8 घंटे नौकरी करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे, या दुकान में काम करते, शाम को आते हैं, भोजन करके सो जाते हैं, एक बार राम नाम भी नहीं लेते। फिर सुबह उठते हैं, दांतन मंजन किया, नाश्ता किया, दुकान, खेती, पूजा पाठ धर्म कर्म तो बहुत कम ही लोग करते। चलो नकलिए करो लेकिन कुछ तो करो। लेकिन बहुत से लोग आपको मिलेंगे बस उनका काम ही यही है, कोल्हू के बैल की तरह से बस सुबह उठे, खेती में लग गए, दुकान में लग गए, दफ्तर में लग गए, शाम को आए भोजन किए। ये भी नहीं चलो 2-4 चौपाई रामायण की ही पढ़ लिया जाए, घर के सामने ही मंदिर, चलो कुछ घंटी घंटा 2 मिनट हम भी बजा लें, कुछ नहीं। ये संसार की गति कहाँ पहुँच रही है। ऐसे समय में जय गुरुदेव मिशन, आप ये जो प्रचार देख रहे हो, अब आप इस गांव में बैठे हो, गांव वाले तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, 10-5 होंगे, बताओ उनके सामने डंका बज रहा, कान में आवाज जा रही, पशु और जानवर भी होता तो आकर के देखता भाई क्या तमाशा हो रहा, कुत्ता बिल्ला भी आ जाते, लेकिन गांव का कोई इधर झांका, रे जय गुरुदेव वाले आए हैं, क्या सुनाएंगे, शाकाहारी सुनाएंगे। हमको शाकाहारी मानना ही नहीं है, हमारा धर्म तो मांसाहार, घरिया तो धर्म मानना नहीं। कहते भाई साधु महात्माओं के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते, साधु महात्मा पकड़ करके जेल में डाले जा रहे तो ये घटनाएं हो जाती तब तक। अब उन्होंने इस चीज को बिल्कुल इतना नेताओं से भी बुरा मना दिया साधु महात्माओं को। वो कहते नेता तो फिर भी अच्छे, साधु महात्मा और गड़बड़ हैं, मत जाओ उनके पास, सब बर्बाद कर देंगे। नेताओं के पीछे रहोगे तो हो सकता कहीं ठेकेदारी मिल जाए, कुछ नहीं तो शराबे का ठेका मिल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, कुछ नहीं तो कोई अच्छे बच्चे को नेताजी नौकरी दिलवा देंगे, चलो कुछ न कुछ तो मिलेगा। इन साधु महात्माओं के पीछे दौड़ने पर क्या मिलने वाला। उल्टे इनका संदेश है शाकाहारी शाकाहारी। अगर वो धर्म मानते भी हैं तो उनका धर्म तो मांसाहारी है। अब शाकाहारी धर्म उनको कैसे पसंद आएगा बताओ, जिसका धर्म मांसाहारी हो चुका। कहते भाई हमारी यही पूजा अच्छी है कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ, अखंड रामायण पढ़े जाओ, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। गांव वालों को पता है कि सत्संग हो रहा, कोई बहरा नहीं, सबके कान है, आवाज जा रही है। लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि हमको शाकाहारी धर्म मानना ही नहीं है, क्योंकि भारत में कुछ कतिपय ऐसे धर्म गुरु प्रकट हो चुके हैं। वो कहते भाई भगवान को पाने के लिए पूजा पाठ में शाकाहारी कोई जरूरी नहीं है। आप मांस खाकर, मछली खाकर, शराब पीकर भी भगवान राम नाम की माला जप सकते हो। हमारे पास आओ, हम आपको ऐसा राम नाम मणि दे देंगे, मंत्र दे देंगे, आप उसको मछली भी खाओ और माला भी जपो, पार हो जाओगे मंत्र। जनता ने भी कहा भाई चलो कौन जहमत मोल लेने जाए, जय गुरुदेव मिशन में जाएंगे, मछली छोड़ो, अंडा छोड़ो, गांजा छोड़ो, शराब छोड़ो। कल ये लोग कहेंगे बीड़ी छोड़ो, पान छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, फिर कह देंगे लहसुन और प्याज भी छोड़ो, ये झंझट है। तो जनता ने भी कहा ये पूजा गुरु जी की तो सस्ती पूजा है कि मछली भी खाओ, मंत्र भी जपो, मुक्ति भी मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो तो मरने के बाद कौन जानता। तो जनता देखो भारत की उधर मुड़ गई। अगर थोड़ा बहुत, ज़्यादातर लोग तो निकल गए धर्म से, अगर कुछ लोग बचे भी हैं
तो उन्होंने मांसाहारी धर्म को ही सपोर्ट कर दिया और उस पर भारत के कुछ गुरुओं ने ही मुहर लगा दिया। अब जनता का भी क्या दोष दिया जाए। भारत के कुछ धर्म गुरु ये कहने लगे कि भाई भगवान के भजन में, साधना में, उपासना में, पूजा पाठ में, राम नाम की माला जपने के लिए शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी होना जरूरी नहीं है, मांसाहारी आदमी भी भगवान का भजन कर सकता। इसलिए आज धर्म गड्ढमड हो रहा है। जनता बेचारी कुछ समझे नहीं पा रही कि गांव-गांव, जगह-जगह लोगों ने फैसला कर लिया कि हमको जय गुरुदेव मिशन की बात माननी ही नहीं है, हमको इस जन्म में अब शाकाहारी बनना ही नहीं है, हमारी मांसाहारी पूजा ही ठीक है, गुरुजी ने मोहर लगा दिया, हम इसी पर चलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के आज समीक्षा करने का समय आ चुका कि वास्तव में धर्म कहा किसको जाता। शाकाहारी धर्म, मांसाहारी धर्म सही को क्या गलत है ये तो बाद में देखा जाएगा। पहले हमको आपको इस बात पर विचार करना, धर्म क्या चीज होती, धर्म किसने बनाया, धर्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, धर्म की थियरी, धर्म का सिद्धांत। जब इस संसार में कोई किताब नहीं थी, जैसे भगवान राम का अवतार नहीं था तब भी धर्म था। भाई भगवान राम तो बहुत बाद में पैदा हुए, त्रेता युग में, उसके पहले सतयुग में भी ऋषि मुनियों का इतिहास आता, वो लोग भी पूजा करते थे, तब भी कोई धर्म था। भगवान के द्वापर में आए, उनके आने के पहले भी धर्म था, यानी जब रामायण नहीं थी, गीता नहीं थी, तब भी धर्म था। संसार की धरती की सबसे पहली किताब वेद है, ये रामायण और गीता से भी पहले था। बल्कि यूँ कहा जाए संसार में सबसे पहली किताब ज्ञान की वेद ही माना जाता। उस समय कुछ नहीं था धरती पर, कोई ज्ञान नहीं, कोई विज्ञान नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई किताब नहीं। पहला ज्ञान के रूप में ग्रंथ आया, उसको वेद नाम दिया गया। लेकिन जब वेद धरती पर आया उसके पहले भी ज्ञान था, वेदों के पहले भी ऋषि मुनि। कहा सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह हो प्राणी। जब आप बहुत पीछे चलोगे तब ये पता चलता है कि धर्म इतना पुराना है जितना पुराना मानव जाति है। यानी जिस दिन इस धरती पर मानव की उत्पत्ति हुई, मनुष्य संसार में जब जन्म लिया तो धर्म को साथ लेकर ही मनुष्य पैदा हुआ। मनुष्य को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और मनुष्य धर्म को लेकर धरती पर जन्म ले रहा है। स्पष्ट हो गया कि धर्म को भी भगवान ने ही बनाया। मनुष्य को बनाया, मनुष्य को, और धर्म को भी बनाया भगवान ने। मनुष्य को भगवान ने एक बनाया, बाकी ये सब जाति होती तो आदमी ने सब बाद में बनाया। जैसे लोहे की खोज हो गई बहुत समय के बाद, लाखों बरस बीत गए। जब धरती से लोहा मिला, लोहे के कुदाल फावड़े बनने लगे तो मानव की एक अलग जाति बन गई, लोहार कहा जाने लगा। धरती में तब तक सोना मिल गया, सोना के लोग, कुछ लोग गहने बनाने लगे, बढ़िया आभूषण, तो उनको सोनार कहा जाने लगा। तब तक राजे महाराजे जमींदारों के लिए जूते चप्पल चमड़े के बनाने वाले, पहले तो चमड़ा कोई छूता नहीं था। लेकिन जब राजाओं का समय आया तो राजाओं के लिए चमड़े के जूते चप्पल अटैची बक्सा बनने लगे। जिन लोगों ने ये काम शुरू किया उनको एक नया नाम दिया गया, चमार नाम, एक नया जाति बन गई। कपड़ा धोने का काम करने लगे, धोबी बन गए, रजक बन गए। दाढ़ी बाल बनाने वाले नाई बन गए, हज्जाम बन गए। खेती का काम करने वाले खेतीहर होने लगे। गाय पालने वाले गाय का दूध निकालना बेचना तो ग्वाला गोपाल हो गए। अब मानव जाति देखो धीरे धीरे डिवाइड हो रही है। ये सब कोई भगवान की बनाई तो सत्य है,
इस समय इस पर देखो बहस चल रही कि जातियों को कैसे ख़त्म किया जाए। दिल्ली, लखनऊ, सारी सरकारें, सारी मानव जाति, सारा संसार इस पर विचार कर रहा है। वैसे जातियां बन तो गई है, आदमी नहीं बनाया, लेकिन जब ये बन रही थी तब तो कोई पूछा कुछ कहा नहीं। अब बनते बनते बात इतनी आगे बढ़ गई है, अब इसको इतनी जल्दी तो ख़त्म भी करना कठिन नज़र आ रहा। ये तो सत्य है कि जातियां नहीं हैं, भगवान ने नहीं बनाई है। भगवान ने जब धरती पर आदमी को बनाया केवल 2 जाति बनाई थी। कै जाति बनाई? एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया। एक औरत और एक मर्द। यहाँ भी देखो अलग अलग, आज भी औरत मर्द अलग अलग। देखो औरत एक तरफ है भाई, लोग मिक्सचर नहीं हो सकते हो आप। ये भगवान की बनाई जाति केवल 2 जातियाँ हैं, और दोनों में नेचुरली कुदरती कुछ परिवर्तन रहता है। यही आप देखो, ये पढ़ी लिखी ये भी है, बल्कि ये लोग पढ़े लिखे कम, इसमें ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, लेकिन इनके बैठने का तरीका देखो, घुसुर पुसुर, एकदम घुसुर पुसुर जैसे भेड़ होती हैं। अब तो कहीं हमको MP बनाओ, MLA बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, प्रधान बनाओ, बैठने का ढंग अभी तक नहीं है। पढ़ी लिखी है, और आदमी जहाँ बैठेगा थोड़ा देखो ये दूर दूर बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। ये जहाँ बैठेंगी बिल्कुल घुसुर पुसुर बैठेंगी, और भुसुर भुसुर बात भी करती रहेंगी, चाहे कितनों रामायण गीता सुनाओ, कुछ न कुछ चलता रहेगा इनका। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी और औरत को अलग अलग करते, चूँकि आदमी के बस का है भी नहीं कि मिटा दिया जाए। ये भगवान की बनाई चीज़, रचना है। आदमी जिस तरह से बंदूक चला लेगा ये नहीं चला सकती। रानी लक्ष्मीबाई 1-2 की बात अलग है, फूलन देवी की बात छोड़ दो, लेकिन इनसे कहो सब लोग बंदूक चलाएंगे। इनको अबला कहा गया, शरीर इनकी कुदरती रूप से कमज़ोर मानी जाती है। कुदरती रूप से इनको कितनों पहलवान बनाओगे, वर्ल्ड चैंपियन, विश्व चैंपियन, लेकिन पुरुष पुरुष होता है, औरतें औरतें होती। इनका शरीर कुदरती रूप से कमज़ोर होता है। अब इनको आप जबरदस्ती को औरत मर्द सब एक कर दिया जाए, नहीं हो सकता। इनको पाकिस्तान की सीमा पर ऐसी गलती कभी मत करना। इनको इंजीनियर डॉक्टर बनाना वहाँ तक तो ठीक है। अब बेटियों को आप बंदूक दे करके कहो पाकिस्तान की सीमा पर मिलिट्री में चलो, उस कश्मीर की घाटी में ठंडी में गर्मी में मर जाएंगी। इनसे बर्दाश्त नहीं होगा वो गर्मी और ठंडी। इतने टेम्परेचर माइनस कितने डिग्री चला जाता है कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान की। लेकिन अब वो लोग कहते हैं ना, इनको भी मिलिट्री में भेजा जाएगा, बंदूक पकड़ा दो, चलो लड़ो आप भी। अरे भाई, हमारे करोड़ों बच्चे बेचारे बेरोजगार होकर जंगल जंगल भटक, उनको मिलिट्री में भेज दो। उनको तो आप नौकरी नहीं दे रहे, इनको करे चलो मिलिट्री में चलो। क्या जरूरत है इनको भेजने की? इनके लिए बहुत काम है आप दूसरा काम दे दो, इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, ये बना दो, वो बना दो, टीचर बना दो, ट्यूटर बना दो, मास्टर बना दो। आपके पास नौकरी दो, पैसा है तो बहुत नौकरी है। अब आप केवल बहाना मारते हो, खजाने में पैसे नहीं है। जितने लोग नौकरी में, उनको तो तनख्वाह देने के लिए लखनऊ के खजाने में पैसे नहीं है। पैसा रहे तो नौकरी की कमी नहीं, गांव गांव में नौकरी है। 10-10, 20-20 नौकरी तो एक गांव में मिल जाए। सब स्कूल खाली पड़ा, सब स्कूल खाली। स्कूलों में मास्टर नहीं है, गांव में लेखपाल नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नर्स नहीं है। आप चाहो तो गांव गांव अस्पताल खोल दो छोटा छोटा। 10-20 गांव वालों को तो उसी में नौकरी मिल, इंजेक्शन तो लगा ही देंगे, ग्लूकोज की बोतल तो चढ़ा ही देंगे। आधी रात को गरीब आदमी गांव में कहाँ जाएगा? कम कम प्राइमरी उसका ट्रीटमेंट, उपचार तो हो जाएगा कुछ न कुछ। लेकिन कुल मिलाकर के मात पैसे की फंस रही है लखनऊ दिल्ली के खजाने में। कैसे हिल गया बाबू साहब? सो गए का आप? कौन हिला दिया?
वहाँ से जोड़ो। तो देखो आप, इन ईश्वर और परमेश्वर की रचना और आदमी की रचना में बहुत बड़ा फर्क है। जिन्होंने इतनी बड़ी धरती बना दिया, सूरज चांद तारे बना दिए, इतने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ समुंदर बना दिया, आज हम आप उस चीज़ की रचना नहीं कर सकते। आदमी भी खैर अपने अपने हिसाब से बहुत बनाया। आदमी ने कार बनाया, मोटर बनाया, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कंप्यूटर, मोबाइल, क्या क्या चीज़ बन गई। लेकिन अब कहा जाए आदमी धरती बना ले, आदमी सूरज चांद बना देगा, नहीं हो सकता। और आदमी को बनाने वाला कौन है, ये भी एक प्रश्न होता। कोई आपको बनाने वाला है? अब इतना बड़ा सिस्टम अपने आप तो होगा नहीं। कुछ लोग कहते भाई सब अपने आप हो रहा है। ना ना, अपने आप होता तो डिस्टर्ब होता, रोज भूकंप आते, रोज बाढ़ आती, सूरज और धरती में टक्कर हो जाती, सब आपस में खत्म हो जाता। सब बैलेंस चल रहा, जन्म और मरण, कितने सिस्टम से दुनिया चल रही, सारा ब्रह्मांड चल रहा। कोई न कोई इसको जरूर कहीं न कहीं से कंट्रोल कर रहा, कहीं से बैठ करके अपने रिमोट के द्वारा देखो इस चीज़ को कर रहा है। देखा, धरती नाच रही। आप छोटा सा बोझा उठाना है, छोटी मोटी चीज़ को तो धक्का देकर आप हटा देते, लेकिन बड़ा पत्थर नहीं उठा पाते हो आप। अब इतनी बड़ी धरती को जो आसमान में नचा रहा है, उसकी पावर कितनी बड़ी होगी। धरती, पूरी धरती आसमान में ऐसे नाच रही, और पूरा हमारा सौरमंडल, पूरा सूरज, अगले सूरज के चारों तरफ यूनिवर्स नाच रहा। कोई बात तो ही है। अब उसी चीज़ की खोज मैंने एक प्रकार के मत मतांतर, देखो उसी प्रभु की कृपा से, दया से, उसी परमेश्वर ने ही हमको आपको जन्म दिया। लेकिन जिस दिन हमारी आपकी उत्पत्ति हुई, सीधे हम लोग मनुष्य नहीं थे। जिस समय आपका जन्म हुआ तब आपको आत्मा कहा जाता था, स्पिरिट सोल। तब ये धरती नहीं बनी थी, सूरज चांद तारे कुछ भी नहीं थे, लेकिन कोई शक्ति थी जिसको हिंदू ग्रंथों में ब्रह्म कहा गया। राम नाम, कृष्ण नाम, ये सब नाम तो बाद में आए। शुरू में इनको ब्रह्म पुरुष कहा गया। एक पुरुष थे, पुरुष माने एक पावर थी। उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा अपने अंश से अनगिनत जीवात्माओं को प्रकट कर दिया। जीवात्मा ये उसी तरह से जैसे एक ही सूरज से अनगिनत किरणियाँ निकलकर रोज हमारी धरती को चार्ज करती और फिर धरती में जा कर के समा जाती हैं सूरज में। फिर अगले दिन अनगिनत किरणियाँ निकलकर धरती को चार्ज करती, फिर शाम को जाकर सूरज में समा जाती। कहा मैं, तुम सूरज में किरणी आई, तुमसे निकली तुम्हें शमाई। एक जीव एक ब्रह्म कहावत। अब जो सोर्स है जहाँ से सब किरणियाँ निकलेंगी,
सूरज की तरह उनको ब्रह्म कहा गया। और जो किरणियाँ निकले थे कि किरण को स्पिरिट सोल आत्मा कहा गया। सूरज तो एक ही, लेकिन किरणियाँ अनेक। ब्रह्म यानी भगवान ईश्वर तो एक, लेकिन आत्मा अनेक हो गई।